अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद जुल्फ़िकार मलिक के एपिसोड नंबर 5 में हाज़िर खिदमत हैं। आज मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे तज्ज़िया करने के लिए हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी इमरान चोई साहब को। तो आज हम इमरान चोई साहब से ये सवाल पूछेंगे और इस बात पे हकीकत को में जाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात का इतना ज़बरदस्त किस्म का एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया है, जो कि हुकूमत में मौजूद अफराद को भी और बहुत सारे मुबस्सरीन को भी जो है उसने मतलब है कि चट कर दिया है। तो इसकी क्या वजह है? चोई साहब ये बताएं कि ये ज़िमनी इंतखाबात में ये नून लीग की जो नाकामी है इसकी क्या वजह बनी है? अस्सलाम वालेकुम। इसकी वजह मलिक साहब आपको पता ही है, पिछले प्रोग्राम में हमने तज्ज़िया किया था कि अगर नून लीग अपना टर्नओवर या वोटर को घर से निकालने में कामयाब होती है तो इसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। सही। तो अभी भी पोजीशन मेरे हिसाब से आपको भी पता है, सब जानते हैं कि टर्नओवर वो नहीं रहा। दूसरा, आवाम ने दूसरे लफ्ज़ों में लोटाइज़म सियासत को सिरे से फारिग कर दिया, मुस्तरद कर दिया उन्होंने। तो आप ये चोई साहब क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, क्या आगे जाके भी जो जनरल इलेक्शन है, जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को क्या आप मशवरा देते हैं या क्या आपका तज़किया है कि फ़ौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या वफाक में हुकूमत को वो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट को बरकरार रख के आवाम को कुछ डिलीवर कर पाएंगे? अभी तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो आगे आए और अपना अमली किरदार अदा करें। अच्छा। अभी तमाम सियासी जमातें, अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है ना। जी जी। वो मिल के इनको सपोर्ट करें, आपस में बैठें, मुल्क की मईशत को बचाएं, आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देने के लिए कुछ सोचें। क्या चोई साहब मुझे ये बताएं कि तकरीबन जितना इमरान खान का दौरे हुकूमत रहा, फिर उसके बाद अब ये जो है 2-4 महीने का इनका दौरे हुकूमत आया है, क्या आप इनमें कोई ऐसी क्वालिटी समझते हैं कि ये आवाम को रिलीफ दे भी सकते हैं या इनसे तवक्कात जो है वो लोगों की बेजा है? देखें, उनके जो प्रोग्राम हैं, जो प्लानिंग है, अगर दूसरी तरफ आप जाते हैं, इमरान खान या तहरीक इंसाफ का टोटल तजर्बा 3.5 साल का गवर्नमेंट चलाने का। नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में तो वो पिछले 15 साल से। सर, सूबाई और वफाकी में फ़र्क होता है ना। वज़ारत उज़्मा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मॉनिटरिंग तो वज़ारत उज़्मा से होगी जी, सूबाई लेवल पे तो हम बात नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरी तरफ नून लीग को उनके वसाइल भी थे, उनके मसाइल भी थे, वो लोगों के मसाइल हल करना भी जानते हैं, करना चाहते भी हैं। अभी जब उन्होंने 2 प्रोग्राम किए कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए, उसको भी स्टे कर दिया गया कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। अगर वो पब्लिसिटी स्टंट होता तो आवाम निकलती उनको वोट देने के लिए, आवाम तो बाहर नहीं आई। तो नतीजा ये निकलता है कि एक बंदे को आप उसको टाइम दें ना। उन्होंने भी तो आपको टाइम दिया, आपके किसी प्रोग्राम में वो रुकावट नहीं बने। अब आप इनको भी टाइम दें, अगर आप सिंसियर हैं एक दूसरे के साथ। अब क्या करना क्या चाहिए अभी? मतलब रात को शहबाज शरीफ ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मौजूदा हुकूमती सिलसिले को उन्होंने कहा जी अगले साल अगस्त तक हम इसको मुकम्मल करेंगे, किसी सूरत में भी जो है हम हुकूमत नहीं ख़त्म करते। मलिक साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको यही अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सारी जिम्मेदारी नून लीग की थी? ऐसी तमाम सियासी जमातें अगर वो मुल्क और आवाम के साथ मुखलिस हैं तो आपस में बैठें, इसका कॉल निकालें। अभी अफरा तफरी की पोजीशन ख़त्म होनी चाहिए। चोई साहब ये बताएं कि देखें, इस वक्त एक बात तो सामने आ चुकी है कि जो नून लीग है वो नवाज शरीफ की पार्टी है, ठीक है ना। एक तरफ आप रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी, हालांकि किसी भी सियासी जमात से अगर उसकी सियासत की कुर्बानी मांगी जाए तो वो कभी भी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ही है। तो क्या मुझे ये आप बताएं कि एक रियासत बचाने के लिए आपने सियासत को कुर्बान किया, तो क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान में आके तो ख़ुद तमाम मामलात को फेस उनको करना चाहिए, तभी उनका अगला कुछ सिनेरियो बन सकता है? या इसके बगैर भी वो लंदन में बैठ के ऐसा उनके पास कोई मतलब है कि सिस्टम है कि वो ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मियाँ साहब को नो डाउट अब आना चाहिए और कमांड संभालनी चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, इख्तिलाफ भी हो सकता है। जी 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 जी। आपका कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा या शहबाज शरीफ साहब में इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में जो है इमरान खान का तनहा मुकाबला? देखें, क्वालिटीज़ पे तो कोई शक नहीं है, क्वालिटीज़ तो उनमें हैं, तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। लेकिन अभी भी वो मशवरा करने लंदन चले जाते हैं।
जी। सपोज़ उनको भी चाहिए सपोर्ट, तो मियाँ साहब को भी अपना रोल उसमें अदा करना चाहिए। तो उनको क्या आके कमांड क्या संभालनी क्या चाहिए। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने में मतलब है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल है? ये तो मियाँ साहब को पता होगा, हमारी तो ख्वाहिश है कि आएँ और आवाम की खिदमत नहीं, करें। आना तो चाहिए ना उनको, बिल्कुल आना उनके चाहिए। आने, अगर वो ना आए तो इसका मतलब अगर है इसहाक डार साहब वहाँ बैठ के आपकी मईशत को बजट बना के दे सकते हैं तो उनको यहाँ आने में क्या प्रॉब्लम है? जो भी कानूनी दावपेच हैं वो यहाँ फेस करें, मुकाबला करें। एक अगर हक और सच, और हमारी, मैं ये दूसरी बात ये भी समझता हूँ कि हमारी अदालतों को भी जो है अब एक रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है ना, कि जिस वक्त आप सियासतदानों को सियासत के मैदान में खुला छोड़ दें, उन्हें बंद मत करें, उन्हें मतलब है कि एक महसूर मत करें, और किसी भी सियासत का हिस्सा बनने से पहले बहुत सारा सोचना चाहिए। देखिए, अदलिया अपना रोल प्ले कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ दी है तहरीक इंसाफ को कि आप अपने इस्तीफ़े वापस लें, आएँ और निज़ाम को चलने दें। तो सब देखें, बात ये है कि पहले भी जिस वक्त पिछले दौर में जो कि एम्पायर के इशारे और जो धरना 100 दिनों का रहा, और आपको पता है 126 दिन का 126, उसमें क्या क्या मतलब है कि गुफ्तगू नहीं की गई। ये जो इखलाकियात का जनाजा इस वक्त निकल चुका है, ठीक है ना, एक पार्टी आती है वो कहती है जी इसकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ, दूसरी पार्टी आती है वो कहती है जी इसकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ। तो भाईजान मुझे ये बताएं कि ये तो फिर सिलसिला चलता रहेगा। इल्ज़ामात की सियासत को ख़त्म करके मलिक साहब, इनको आपस में कोई ऐसा हल निकालना चाहिए कि मुल्क की रियासत, उसकी मईशत को संभालने में हर बंदा अपना अमली किरदार अदा करे। देखिए जो साहब, दूसरी बात ये है कि आपस के जो मामलात हैं उनका एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक दायरा कार होना चाहिए, ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिसमें पीटीआई आपको पता है कि बदतमीज़ी के कल्चर को भी उन्होंने फ़रोग़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह नून लीग ने इलेक्शन में अपनी हार को तस्लीम किया और उन्होंने मुखालफिन को भी मतलब है कि उनसे मुसाफा करके उनको मुबारकबाद दी, ऐसा जमहूरी कल्चर अगर फ़रोग़ दें तो फिर तो पाकिस्तान की कोई बचत हो सकती है। और दूसरी मुझे ये बात आप बताएं कि सियासतदानों ने अगर मांग तांग के मुल्क को चलाना है तो वो तो कभी भी काम नहीं चल सकता। भाई कोई बंदा आपको, कोई मुल्क आपको 12 दफ़ा पैसे क्यों दे? बात यह है कि पाकिस्तान एक कुदरती वसाइल से माला माल है कि जहाँ पर पेट्रोल, गैस, कोयला, नमक, नॉर्दर्न एरियाज़ में जवाहरात, तो क्यों नहीं हुकूमत जो है वो अपनी सरबराही में जो है कोई ऐसा, जो भी हुकूमत हो वो कमीशन बनाकर और उसको अपनी निगरानी में ये सारे ख़जाने निकलवा कर, तो पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में जो है वो बहुत आगे जा सकता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान एक दौर था कि ज़री मुल्क है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे थे। जी जी, अब वो पोजीशन नहीं रही जी। इस बारे में बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए, तमाम वसाइल हुकूमत अपनी निगरानी में ले, अपने उसमें करके, ताकि उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो मुल्क की मईशत को। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आज के इस तज्ज़िये का। नाज़रीन, अब बात कुछ इस तरह से हैं कि मुल्की हालात तो ख़राब होने की जो इस वक्त सारे असबाब हैं वो जाके सियासी जमातों के साथ ही जाके जुड़ते हैं, जिनकी आपस की जंग ने मुल्क को उस हालात की तरफ, उस नहज की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे डिफ़ाल्ट का ख़तरा भी बढ़ रहा है और दीगर चीज़ों का भी ख़तरात बढ़ रहे हैं। महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, और ये लोग आपस में इक़्तिदार की जंग में इस कदर आगे जा चुके हैं कि इन्हें आवाम का कोई ख़याल नहीं है। और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उनको बरूए कार लाकर और पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारा तज्ज़िये का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।